पढ़ाई करते हुए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, वह है कि याद नहीं होता है सर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, बाद में आपको कुछ नहीं याद रहता है। उसका एक ही रीजन है कि आप 100% फोकस के साथ में पढ़ाई नहीं कर पाते। या फिर बहुत सारे बच्चों का यह भी एक समस्या होती है कि वो पढ़ने के लिए तो बैठते हैं सोचकर कि हाँ 2 घंटे पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म करेंगे, लेकिन वहीं पर आधे घंटे बाद उनका दिमाग कहीं और चला जाता है, फ़ोन चलाने लगते हैं या कुछ सर्च कर देते हैं गूगल पे या कहीं घूमने चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 100% फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर। अगर आप कभी मूवी देखते होंगे तो दिन भर मूवी देखते रह जाते होंगे, तब तो कहीं दिमाग नहीं जाता है घूमने टहलने के लिए, है ना। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए 100% पढ़ाई पे कैसे फोकस करना चाहिए, इसके लिए टिप्स बताऊंगा। अगर आप इसे अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आपको जो भी पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, सब पूरा आपको याद रहेगा, लेकिन सही तरीके से पढ़ोगे तब। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, किन किन बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। देखो, पढ़ने के लिए सबसे पहला काम, अगर कोई आदमी मंदिर जाता है तो क्यों जाता है? क्योंकि मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी होती, इसलिए नहीं, इसलिए जाता क्योंकि मंदिर में भगवान की पूजा के लिए पूरा माहौल होता है ना। तो आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले एक सही माहौल और सही जगह चुनना होगा, यानी एक शांति जगह आपको देखना होगा कि शांति जगह हो जहां पे आप अच्छे तरीके से बैठकर पढ़ाई कर सकें। अच्छा, कुछ बच्चों का आदत होता है कि सोकर पढ़ाई करते हैं। कौन कौन सोकर पढ़ाई करने वाला भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और अभी और इसी वक्त संकल्प लेना कि आपको सोकर कभी नहीं पढ़ाई करनी है, अच्छे तरीके से अच्छे पोजीशन में बैठकर पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर सोकर पढ़ाई करोगे आप तो कभी भी आप 100% फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाओगे, नहीं देख पाओगे। दूसरी बात, दिमाग में सेट कर लो, है ना, कि आपको बैठकर अच्छे तरीके से पूरा पोजीशन, ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे है एकदम खड़ा होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि पीछे कुर्सी पे टेक रख के बाबू साहब की तरह बैठे हो, तो ऐसे भी नहीं पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे तरीके से बैठकर पढ़ाई करना है। दूसरी बात, पढ़ाई तो कर लिए, बैठकर कैसे करना है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है, पढ़ने से पहले एक मेडिटेशन मैं आपको बता रहा हूं, वह आपको करना है। अगर आप 100% फोकस पढ़ाई पे चाहते हो तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं। एक मोमबत्ती ले लो, जब भी पढ़ने बैठो मोमबत्ती को आगे जला दो और उसके सामने आप अच्छे तरीके से आंख खोल के कम से कम 5 मिनट तक मोमबत्ती का ये देखो, लो देखो। अगर आप 5 मिनट से 10 मिनट तक देख लोगे ना तो आपका पूरा ध्यान जो है एक जगह एकाग्रचित हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, फिर दिमाग भटकेगा भी नहीं, एक जगह आपका पूरा दिमाग हो जाएगा। 5 से 10 मिनट तक आप अच्छे तरीके से बैठ लेते हो तो ध्यान से, है ना। ये मेडिटेशन जरूर करना। अगर नहीं कर रहे हो अभी तक तो आप इसको एक बार ये मेडिटेशन फॉलो करके देख सकते हो कि जरूर आपको फायदा होगा। जो आप पढ़ने बैठते हो दिमाग कहीं और चला जाता है ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। एक बार करके देखना, यकीनन आपको फायदा होगा। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे मेडिटेशन और हैं जो कि लोग बताते हैं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत इफेक्टिव मेडिटेशन है, अच्छा काम करता है। एक बार करके देखना, जैसा भी होगा फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैंने किया है, मुझे फायदा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है भैया, देखो, अगर आप ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करने शुरू कर दो कि हाँ जब मन करे तब उठ के पढ़ने शुरू कर दो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लड़कियों का आदत होता है खाना खाना, जब मन करे उठा के खाना खाने शुरू कर दें, तो वह काम नहीं करना है। आपको टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी है, पूरा टाइम शेड्यूल डिसाइड करना है कि सुबह में 3 घंटा ये चीज़ पढ़ना है, फिर वह 3 घंटे के बाद सब्जेक्ट चेंज करके ये चीज़ पढ़ना है, फिर 3 घंटे के बाद ये चीज़ पढ़ना है। पूरा टाइम शेड्यूल जो है बनाकर, टाइम टेबल बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। अगर टाइम टेबल बना लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूंगा। जैसे हम लोग टाइम टेबल के साथ में पूरी तरीके से आपकी क्लासेज लेते हैं, जैसे ये आपका ये वरदान 3.0 बैच क्रैश कोर्स है ना। इसमें जैसे हम लोग पूरी तरीके से क्लासेज लेते हैं, और आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 2025 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो। अगर आपकी अभी तक तैयारी कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन, एक ओवरऑल रिवीजन कराया जाएगा चैप्टर 1 से, और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज होंगी, और क्लासेज का पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स का पीडीएफ
पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेगा। और साथ साथ में अगर आप ये 799 इस बैच का फीस है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपको 5 किताबें, जिसे हम लोग वरदान किताब के नाम से बनाए, जिसमें आपको रिवीजन के लिए इजी नोट्स दिया गया है, क्योंकि बच्चों को लास्ट टाइम में परीक्षा के समय रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो वह रिवीजन नोट्स आपके घर तक जाएगी अगर 799 फीस देकर अगर इस बैच को ज्वाइन करोगे तो। इसके साथ में आपको शिखर बैच, जो पुराना वाला बैच जिसमें डिटेल से पढ़ाया गया होता है, क्योंकि इसमें डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इस बैच को लेकर आप आराम से 85-90% फोड़ सकते हो। अगर पढ़ रखा है तो प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आपका इस बैच से, और आसानी से फिल्टर करके वही क्वेश्चन तैयार कर लोगे जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और 95 तक आप फोड़ सकते हो। और इसके बाद है ना, लेकिन इस शिखर बैच में आपको पूरा पढ़ाया जाता है। ये शिखर बैच भी मिल जाएगा, शिखर 2.0 बैच, साथ में एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स, मात्र 799 में ये 5 बुक, शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच और इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ये पूरा मिल जा रहा है। या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे बुक की जरूरत नहीं है, केवल बैच ज्वाइन करना है, तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, वहीं से ज्वाइन कर सकते हो जहां से आपको वह बैच ज्वाइन करोगे। बैच का फीस मात्र 399 रुपये है, और 400 रुपये आपका वह किताब के लिए, 5 किताब 400 रुपये में आपको हम दे रहे हैं, आपके घर पहुंचा रहे हैं, वो किताब का है। तो अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, बोर्ड परीक्षा 2025 देना है, कक्षा 12 में साइंस से पढ़ रहे हो, तो आप इस बैच के साथ जा सकते हो, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, है ना। और हाँ, इसमें आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, हम लोगों का अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर एक नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, है ना, 930 577 1375, है ना, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो बैच के बारे में, अगर आप 12th की तैयारी हमारी टीम के साथ जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो। लेकिन हाँ, अगर आपको ज्वाइन करना तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, बैच जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट काम, आपको जो भी करना है लिख कर पढ़ाई करना है। ये नहीं कि हवाबाजी करना है, नहीं, लिख कर पढ़ाई करो, जो भी पढ़ो लिख कर पढ़ो, क्योंकि लिखने से ही आधी चीजें याद हो जाती हैं, फोकस्ड होता है। अगर आप खड़े होकर ऐसी पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, लिखोगे उसी चीज को तो आपका माइंड और हाथ का मसल्स दोनों काम करेगा, तो चीजें आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी, याद हो जाएंगे। बस यही आपको चीजें करनी है, और करके जबरदस्त नंबर आप ला सकते हो। आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी टिप्स को फॉलो करो, 100% फोकस हो जाएगा आपकी पढ़ाई पे। सबसे महत्वपूर्ण काम आपका यहाँ पे है कि भैया सही तरीके से आपको बैठना है, और मेडिटेशन सही तरीके से करना है। मेडिटेशन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।